यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के 57वें श्लोक तक का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं। जो ज्ञान का अदृष्ट फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव से अवस्थान रूप वह उपाधि के छूटने पर होता है। उपाधि के रहते हुए ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त कहलाता है, विधेय मुक्त कहलाता है शरीर के शांत होने पर। तो वो जो निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान तो ब्रह्मादि का भी सोपाधिक अवस्था में रहता है, इस प्रकार की आशंका का समाधान 57वें श्लोक में किया गया। कई लोग किसी वस्तु की मात्रा अधिक हो जाए तो मान लेते हैं कि वही वस्तु थी। कहीं भंडारे में रसगुल्ले ज़्यादा थे, खूब परोस रहे थे, तो कहेंगे रसगुल्ले का ही भंडारा था। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूड़ी सब्जी दाल नहीं थी। तो किसी वस्तु की अधिकता को उस वस्तु के नाम से ही कहा जाता है। क्षेत्रीय न्याय होता है ना, क्षेत्रीनो जानती। 100 लोग एक साथ जा रहे हैं, उसमें से 90 के पास छाता है, 10 के पास नहीं है, तो उनको भी क्षेत्रीनो जानती शब्द से कहा जाता है, क्षेत्रीय शब्द से। ऐसे मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट सुख ब्रह्मादि देवताओं को होने से लगता है मनुष्यों को, अज्ञानी मनुष्यों को, कि वे सुख ही सुख रूप है, उनको सर्वोत्कृष्ट सुख है, निरतिशय सुख है, ऐसा भासता है। लेकिन वह निश्चय मनुष्यों का भ्रांति रूप है। शास्त्र प्रमाण से वे भी सातिशय सुख वाले ही सिद्ध होते हैं।
इसे 57वें श्लोक में बताया गया। निरतिशय सुख और अत्यधिक सुखवत्ता, इसमें अंतर है। जो सुखी है उसमें रहने वाला धर्म है सुख, और जिसके पास अत्यधिक सुख है उसे कहा जाएगा अत्यधिक सुखी। उसमें एक धर्म रहेगा अत्यधिक सुखीत्व। तो अत्यधिक सुखीत्व शब्द का अर्थ और अत्यधिक सुख शब्द का अर्थ एक होता है। ऐसे अत्यधिक आनंद रूपता, आनंदी होना और अत्यधिक आनंदित्व, ये एक धर्म है। एक ही दो शब्द हैं, उसका अर्थ एक है। और सुख शब्द का अर्थ अलग है। आनंदी शब्द का अर्थ आनंद नहीं है, आनंद वाला है। सुखी शब्द का अर्थ सुख वाला है, न कि सुख। और निरतिशय आनंद तो केवल एक वस्तु है, वो है आत्मा। तो आत्मा की निरतिशय सुख रूपता को बताने के लिए 58वां श्लोक है। 58वें श्लोक का उच्चारण कर लें। तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वति प्रियः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पीरिवाखिले। तो तद्युक्तम अखिलम वस्तु, इसमें वस्तु का विशेषण है तद्युक्तम और अखिलम। तो तद्युक्तम में तत्शब्द परामर्शक है आत्मा का। निरतिशय आत्मा का, निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा को बताता है तत्शब्द। तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ। और तदयुक्तम में तृतीय तत्पुरुष समास है। तेन युक्तम तदयुक्तम। तेन शब्द का अर्थ निकलेगा निरतिशय आनंदेन युक्तम, यानी संबद्धम। तो निरतिशय आनंद से युक्त संगत जो वस्तु, उसे कहा जाएगा तद्युक्त वस्तु। वस्तु शब्द से लेना संसार का प्रत्येक पदार्थ, ये तद्युक्त है का मतलब आत्मयुक्त है। आत्मा और वस्तु शब्दित जो व्यवहार है, पदार्थ हैं, वास्तविक पदार्थ, वो पदार्थ, इन दोनों में संबंध क्या बनेगा? आत्मा में और वस्तु में। तदयुक्तम वस्तु का अर्थ निकला
आत्म संबद्ध वस्तु। इसका अर्थ है आत्मा और वस्तु पदार्थ में परस्पर संसर्ग है, वे एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं। तो क्या संश्लेष होगा? तो आत्मा जो है असंगो ही अयम पुरुष, श्रुति के अनुसार तो असंग है। और भाष्यकार भगवान के शब्द हैं कि तदयुक्तम वस्तु, यानी आत्म संबद्ध वस्तु का मतलब वस्तु के साथ आत्मा का संग बता रहे भाष्यकार भगवान। श्रुति बताती है पुरुष शब्द से आत्मा को लेकर के कि आत्मा असंग है। तो असंग आत्मा का किसी वस्तु शब्दित अन्य पदार्थ के साथ संबंध यदि कोई पौरुषेय वचन बताएगा तो वह पौरुषेय वचन अप्रामाणिक हो जाएगा। श्रुति स्वतः प्रमाण है, श्रुति विरुद्ध होगा तो पौरुषेय वचन को माना जाता है अप्रमाण। तो तद युक्तत्व जो विशेषण है वस्तु का, ये वेद विरुद्ध होने से, क्योंकि तदयुक्तम यह वचन बता रहा है किसको? आत्मा के संसर्ग को, वस्तु के साथ जो संसर्ग है, यानी आत्मा की ससंगता को बता रहा है। तो आत्मा की असंगता बताने वाला जो श्रुति वचन, उसका विरोध होगा। इसलिए मानना होगा कि भाष्यकार भगवान जो आत्मा को आत्मा से संबद्ध वस्तु होती है करके बता रहे हैं, वस्तु का ये विशेषण बता रहे हैं, तो पहले वास्तविक संबंध बनता है कि नहीं बनता है? वास्तविक संबंध होता है समान सत्ताक पदार्थों में। आत्मा है परमार्थ सत्ता वाला और बाकी सब अनात्म जात व्यावहारिक सत्ता वाले हैं या प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं। तो इनकी सत्ता समान नहीं है, इसलिए इनका वस्तुतः संबंध तो बन ही नहीं पाएगा। आत्मा का और वस्तु शब्दित अनात्म पदार्थों का संबंध नहीं बनेगा। और यदि संबंध प्रतीत होता है तो मानना पड़ेगा वह संबंध भ्रांतिज है, अविद्यक है, अध्यास रूप है। इसलिए दो प्रकार का अध्यास माना गया है ना, स्वरूप अध्यास, संसर्ग अध्यास। स्वरूप अध्यास कहलाता है अध्यारोपित वस्तु को स्वरूप अध्यास कहा जाता है। और जो संसर्ग अध्यास है अधिष्ठान के साथ वस्तु का संबंध, यानी अध्यस्त पदार्थ का संबंध, और अध्यस्त पदार्थ के साथ जो अधिष्ठान का संबंध, वो है संसर्ग अध्यास। तो मानना पड़ेगा कि आत्मा का और वस्तु शब्दित अनात्मा का आपस में अध्यास रूप संबंध है, अध्यस्त है संबंध, भ्रांति निमित्तक है। भ्रांति निमित्तक होने पर भी भ्रांति दो प्रकार की, एक व्यावहारिक प्रमा से बाधित होने वाली भ्रांति, रस्सी में सर्प का बाध हो जाता है, मंद अंधकार में जो सर्प की भ्रांति हुई वह बाधित हो जाती है रज्जु रियम ऐसा प्रकाश में भान होने पर। तो इयम रज्जु ये व्यावहारिक
अवस्था में परमारूप ज्ञान है, व्यवहार अवस्था में अबाधित ज्ञान है, और उस व्यवहार अवस्था में अबाधित ज्ञान से बाध हो गया रस्सी में प्रतीयमान सर्प का। तो सत्य माना जाता है व्यवहार अवस्था में जिस वस्तु का बाध नहीं होता उसे व्यावहारिक सत्य कहते हैं। तो जितना भी व्यावहारिक सत्य व्यवहार हो रहा है वह व्यवहार अवस्था में अबाधित वचनात्मक वो सबको प्रिय है। कोई भी नहीं चाहता उसके साथ बोलने वाला जो व्यक्ति है वह झूठ बोले, का मतलब मिथ्या बोले, बाधित वचन सिद्ध हो जाए, उसका मिथ्या वस्तु को बताने वाला व्यवहार करे, ये कोई नहीं चाहता। इसका अर्थ है सबको चाह है सत्य की, अबाधित अर्थ की, और अबाधित अर्थ एक किसी भी अवस्था में बाधित न होने वाला आत्मा ही है। और व्यवहार अवस्था में हमें अबाधित व्यवहार पसंद है, प्रिय है। ये व्यवहार बताता है कि व्यवहार काल में जो वस्तुतः प्रिय रूप है, प्रियतम है, प्रियतम होता है आनंद, उससे संश्लिष्ट व्यवहार ही होने से वो हमें प्रिय है। और जो मिथ्या व्यवहार है वह प्रिय नहीं होता। हमें अंधकार में रख करके हमारे साथ व्यवहार करने वाला न व्यक्ति प्रिय होता है, न उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार प्रिय होता है। इसका अर्थ निकला कि प्रिय सत्य है, और सत्य जो है वह सदैव सौम्य इदम अग्रासित के अनुसार तत्वों से अंतर्गत तत्पदार्थ है, वही आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा, ये श्वेत केतु को आचार्य उद्दालक जी ने कहा है। तो जो व्यवहार काल में अबाधित प्रतीत हो रहा है वह भी प्रिय इसलिए है कि प्रियतम आत्मा का संसर्ग उसके साथ है। तद युक्तम यह हेतुगर्भ विशेषण है। अखिल वस्तु व्यवहार, क्या नाम, वस्तु व्यवहार, हमें वस्तु का अर्थ है वास्तविक व्यवहार, वस्तु शब्द का अर्थ है वास्तविक, ये व्यवहार का विशेषण है। तो वस्तु व्यवहार का अर्थ निकलेगा सत्य व्यवहार, अबाधित व्यवहार। व्यवहार अवस्था में अबाधित जो व्यवहार है वह अति प्रिय होता है लोगों का। क्यों? तो हेतुगर्भ विशेषण तद युक्तम ये बता रहा है कि प्रियतम आत्मा से संश्लिष्ट होने से, और आत्मा से इसका अर्थ है व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाला जो है वह बाधित ही हो रहा है। तो सत्य आत्मा है, आनंद है और सत्य है, सदानंद है ना। वो सच्चिदानंद में सत शब्द का अन्वय चित्त के साथ भी और आनंद के साथ भी होता है ना। तो सच्चित है, सदानंद है। तो सदा आनंद स्वरूप होने से वो सदा आनंद स्वरूप वस्तु का व्यवहार भी हमें प्रिय है, उससे संबद्ध व्यवहार। इससे निश्चित हुआ
जो जो आत्मसंबद्ध होगा वह व्यवहार अवस्था में प्रिय है, जो आत्मसंबद्ध नहीं है वह प्रिय नहीं है। इसका अर्थ निकला कि जिसके व्यवहार में प्रियता स्वतः नहीं है, नहीं तो सारा व्यवहार प्रिय होता। व्यवहार यदि स्वतः प्रिय रूप होता, आनंद रूप होता, तो उसकी किसी भी प्रकार का व्यवहार हो प्रियता हटती नहीं, वो बनी रहती। लेकिन जब तक व्यवहार की वास्तविकता समझ में नहीं आती तभी तक व्यवहार प्रिय होता है। व्यवहार की वास्तविकता समझ में आते ही व्यवहार अप्रिय हो जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यवहार की वास्तविकता समझने के पहले व्यवहार में प्रियता थी, वह किसी अन्य प्रियतम के संसर्ग से थी। इस अभिप्राय से तदयुक्तम ये विशेषण है। तो आनंद स्वरूप आत्मा से संबद्ध ही समस्त वस्तु है और वह व्यवहार, वास्तविक व्यवहार प्रियतम है, हमको अति प्रिय है। इससे क्या निकला? इससे निकला कि चाहे मनुष्य लोक में हो या स्वर्ग में हो या ब्रह्मलोक में हो या मनुष्य लोक की अपेक्षा अधलोक में हो, व्यवहार जो प्रिय है वह प्रियतम आत्मा से संबद्ध ही है। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित होता है। ये यहाँ पर कहते हैं और जिससे संबद्ध है वो अति प्रियतम है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तस्मात् का अर्थ निकला आत्मा कहो या ब्रह्म कहो, संबद्ध व्यवहार ही प्रियतम होने से आत्मा सर्वत्र होने वाले व्यवहार से, प्रियतम व्यवहार से संबद्ध है, व्यापक है, भूमा है। और ये वह भूमा तत्सुखम, उसी को सुख स्वरूप कहा है। जो अति प्रिय व्यवहार खाली मनुष्य लोक में ही होता है ऐसा नहीं है ना, सर्वत्र होता है। तो जहाँ भी अति प्रिय व्यवहार हो रहा है वह आत्म संबद्ध ही होने से आत्मा की व्यापकता सिद्ध होती है। और जो व्यापक है, अपरिछिन्न है, उसी को सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाते समय सुख कहा है, निरतिशय सुख। वो सुखी नहीं, सुख है। कौन? जो भूमा है वो सुख है। इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। जिस ब्रह्म से संबद्ध समस्त व्यवहार प्रिय है वह ब्रह्म सर्वगत है, यानी भूमा है। भूमा है का अर्थ है निरतिशय आनंद रूप है, सुख रूप है, सुखी नहीं है, सुख रूप है। आत्मा सुखी नहीं है, सुख है। वेदांत में आत्मा को सुखी नहीं माना, अपितु सुख स्वरूप माना है। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, अब्रह्म की भूमा रूपता को, सर्वगत शब्द का अर्थ है भूमा, और आत्मा की भूमा रूपता को दृढ़ करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि आत्मा सर्वगत कैसे है, अपरिछिन्न कैसे, व्यापक कैसे है। तो कहते हैं क्षीरे
सर्पी ही अखिले क्षीरे क्षीरे सर्पी ही यथा, इव शब्द का अर्थ निकलेगा यथा। यथा यानी जैसे, उदाहरण दृष्टांत। तो दूध में घी होता है, सर्पी शब्द का अर्थ है घी। 10 लीटर दूध है, उसमें से कितना घी निकलेगा? मुश्किल से 1/2 लीटर। तो 1 लीटर जो घी निकल रहा है 10 लीटर दूध में, वह दूध के कौन से अंश में है उतने ही अंश को ले ले तो सीधा 1 लीटर घी मिल जाएगा। वो दही जमा करके मथन करके मक्खन निकाल करके गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? यदि वह 10 लीटर में से किसी निश्चित एक अंश में जो दूध है 1 लीटर, उसी में होता, बाकी 9 लीटर में न होता, आंशिक होता, हो किसी अंश विशेष में रहता दूध के घी, तब तो माना जाता कि उतने दूध को लेकर के हम घी ले लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दूध के प्रत्येक कण में घी व्याप्त है। उसके लिए 1 लीटर आपको घी निकालना है तो 10 लीटर दूध जमाना पड़ेगा। उसको मथ करके सारा जो मक्खन है निकालना पड़ेगा। उसको गर्म करके 1 लीटर वो मिलेगा आपको। तो दूध में जैसा घी किसी कोने विशेष में नहीं है, अपितु प्रत्येक कण में व्याप्त है, ऐसे ही जो अति प्रिय समस्त वस्तुओं का व्यवहार है, इसका अर्थ है कि समस्त वस्तु में व्याप्त जो तत्पदार्थ है ब्रह्म, वह दूध में व्याप्त घी के तरह प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक अंश में व्याप्त है, सर्वगत है, व्यापक है। इसे क्षीरे सर्पी रिवाखिले इस चौथे पाद में बताए गए दृष्टांत से समझाया है। तो आत्मा सर्वगत है, यानी भूमा है, और भूमा होने से सुख स्वरूप है, वो निरतिशय सुख है। ब्रह्मादि को मिलने वाला जो सुख है वह सातिशय सुख है, और सातिशय सुख को लेकर के व्यक्ति को सुखी कहा जाता है। वो सुख उसका धर्म होगा, और व्यक्ति होगा सातिशय सुख कहलाता है प्रियमोद प्रमोद वृत्तिस्थ आनंदाभास, वृत्ति सहित आनंदाभास सातिशय सुख कहलाता है ना। और वो वृत्ति जिसका परिणाम है अंतःकरण का, तो अंतःकरण से आविद्यक तादात्म्यापन्न जो आत्मा है वो जीव है। अंतःकरण में जिसका अपनी असंगता के अज्ञान के कारण तादात्म्याध्यास हुआ है वो है, और उससे यानी अंतःकरण को अपना स्वरूप समझ करके अंतःकरण के धर्मभूत आनंदाभास से युक्त प्रियादि वृत्तियों को अपना धर्म समझता है और सुखी समझता है, और अपनी अपेक्षा अत्यधिक सुख वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी अत्यधिक सुख होने से निरतिशय सुख वाले समझता है। यद्यपि आत्मा सुख वाला नहीं है, सुख है।
तो फिर सुखवत्ता की व्यवहार में क्यों अनुभूति हो रही है? तो कहते हैं सुख स्वरूप आत्मा के संसर्ग से, तदयुक्तम। अब 59वें श्लोक में आत्मा की व्यापकता को जानने का प्रकार ज्ञापन किया जा रहा है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, दूध में व्याप्त घी के तरह। इसे समझाने वाला वो व्यापक आत्मा को जानने का प्रकार बताने वाला ये 59वां श्लोक है। ज्ञान का व्यापकता, आत्मा की व्यापकता के ज्ञान का प्रकार। इस प्रकार जानने से इस प्रकार यदि प्रक्रिया अपनाते हैं तो आत्मा की व्यापकता का ज्ञान होता है, ये कह रहे हैं। तो 59वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अनन्वस्थूलमरस्व मदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तो अनन्वस्थूलमरस्वम, ये सब ब्रह्म के विशेषण है। तद ब्रह्म इति अवधारयेत, इसमें तत्शब्द का प्रयोग है ना, और तत्शब्द का नित्य संबंधी माना गया है यत् को। इसलिए तत्शब्द का कहीं प्रयोग हो, यत् शब्द का न हो, तो यत् शब्द का अध्यार किया जाता है। कहीं यत् शब्द का प्रयोग हो, तत्शब्द का न हो, तो तत्शब्द का अध्यार किया जाता है। तो यत् का अध्यार करिए तत्शब्द के अनुरोध से, और उस यत् शब्द से परामृष्ट जो वस्तु होगी उसके ये सब विशेषण है। और इसमें एक पद है अण अणु, दूसरा है अस्थूलम, तीसरा है अरस्वम, अदीर्घम, अजम, अव्ययम। ये 6 पद हैं पूर्वार्ध में। और अरूप गुण वर्णाख्यम, ये 7वां उत्तरार्ध में पहला श्लोक में 7वां पद। ये 7 विशेषण हैं तत्शब्द के अनुरोध से अध्यारित यत् पदार्थ के। तो जो पदार्थ इन 7 विशेषणों के द्वारा बताया गया, जो इन 7 विशेषणों से परिलक्षित स्वरूप जो है पदार्थ उसका, ये 7 विशेषण यत् शब्द से ग्राह्य वस्तु के स्वरूप के परिलक्षक है। तो अण अणु, इसमें अणु शब्द का अर्थ है अणुत्व परिमाण वाला। अणुत्व परिमाण होता है तार्किक शास्त्र में द्व्यनुक और परमाणु में। द्व्यनुक का परिमाण भी अणुपरिमाण है, उसमें अणुत्व रहता है, और मध्यम अणुत्व रहता है द्व्यनुक में, और परमाणु में रहता है परम अणुत्व परिमाण। तो अणुत्व परिमाण वाला जो होगा उसे कहा जाएगा अणु। ऐसे अणु कितने हैं?
तर्कशास्त्र के अनुसार परमाणु और द्वेनुक, इनको अणु शब्द से कहा जाता है, क्योंकि उनमें अणुत्व परिमाण रहता है। 24 गुणों में से एक गुण है अणु परिमाण नाम का गुण। उसके अवान्तर 4 प्रकार हैं: ह्रस्व, दीर्घ और अणु, महत्। ह्रस्व त्व और अणुत्व परिमाण रहता है द्वेनुक में और परमाणु में। द्वेनुक में रहेगा मध्यम ह्रस्वत्व, मध्यम अणुत्व परिमाण। परमाणु में रहेगा परम ह्रस्वत्व और परम अणुत्व परिमाण। बाकी त्रेणुक से लेकर के महाअवयवी तक रहता है आपका मध्यम दीर्घत्व परिमाण और मध्यम महत्व परिमाण, और परम दीर्घत्व और परम महत्व परिमाण रहता है विभू द्रव्यों में। विभू द्रव्य कितने हैं? 4। कौन कौन? दिशा, काल, आत्मा और आकाश। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये 4 विभू हैं। इनमें दीर्घ परिमाण रहेगा। कौन सा दीर्घ परिमाण रहेगा? परम दीर्घत्व परिमाण रहेगा। और महत्व परिमाण रहेगा। महत्व परिमाण भी 2 प्रकार का, मध्यम महत्व और परम महत्व। तो व्यापक जो है, विभू जो है, उनमें रहेगा परम महत्व परिमाण। तो आकाश, काल, दिशा में तो परम महत्व, परम दीर्घत्व परिमाण। और बाकी त्रेणुक से लेकर के सावयव जो द्रव्य हैं, सावयव द्रव्य कितने हैं? 9 में से 4। 5 कौन है? 5वां कौन सा है? 4 तो हमको मालूम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। और 5वां कौन सा है जो सावयव हो? कोई नहीं है। 4 द्रव्य हैं सावयव। तो सावयव द्रव्यों में परम अणुत्व यानी अणुत्व परिमाण, ह्रस्वत्व परिमाण और महत्व परिमाण और दीर्घत्व परिमाण ये रहेगा। परम अणुत्व, परम ह्रस्वत्व तो परमाणु और द्वेनुक में। तो द्वेनुक से आगे जो त्रेणुक से लेकर के जितने भी पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, उन सब में भी, हिमालय जैसे पहाड़ों में भी मध्यम दीर्घत्व और मध्यम महत्व परिमाण रहेगा। परम महत्व और परम दीर्घत्व तो रहेगा विभू में ही, 4 में ही। और 4 में रहेगा मध्यम महत्व, मध्यम दीर्घत्व। और मन परमाणु रूप होने से मन में भी परम अणुत्व, परम ह्रस्वत्व परिमाण रहेगा। तार्किक शास्त्र में मन को परमाणु रूप माना गया है, इसलिए उनके अनुसार मन में परिमाण तो रहेगा। ये सभी द्रव्य में रहने वाला साधारण गुण है परिमाण गुण। इसलिए 9 द्रव्य में से प्रत्येक में रहेगा, लेकिन सभी परिमाण सभी द्रव्य में नहीं रहेंगे। तो परमाणु में पृथ्वी, जल, तेज, वायु के और मन में परम महत्व, परम अणुत्व, परम ह्रस्वत्व परिमाण। केवल द्वेनुक में, और द्वेनुक होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु के ही, मध्यम अणुत्व, मध्यम ह्रस्वत्व।
और बाकी जो त्रेणुक से लेकर के महाअवयवी कहलाता है, वहाँ तक ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों सावयव होने से इनके त्रेणुक भी रहेंगे और महाअवयवी भी होगा, लेकिन उनमें रहेगा मध्यम महत्व और मध्यम अणुत्व परिमाण, क्या नाम, मध्यम दीर्घत्व परिमाण। तो यहाँ पर अण, अणु, अह्रस्वम, अदीर्घम, इन शब्दों से उस परिमाण वाले द्रव्यों का निषेध किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उन द्रव्य रूप आत्मा नहीं है। तो अण, अणु कहने से अणु के साथ नए तत्पुरुष समास हुआ तो अण, अणु शब्द बना, न अणु, अण, अणु। तो यत् अण, अणु तद ब्रह्म इति अवधारयेत, ऐसा अन्वय करिए कि जो अणु नहीं है उसे आप तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्शब्द का शोधित अर्थ ब्रह्म जानो, यह अर्थ निकलेगा। यद अणनु तद ब्रह्म इति अवधारयेत शब्द इस वाक्य का। तो अणु कौन कौन है? परमाणु, द्वेनुक और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, द्वेनुक और पांचवा द्रव्य जो मन है, इनको कहा जाएगा अणु शब्द से। और ब्रह्म इन पांच द्रव्य में से एक रूप भी नहीं है। उसे न तो मन कहा जाएगा, न उसे द्वेनुक रूप कहा जाएगा। द्वेनुक रूप माना गया है इंद्रियों को। तर्कशास्त्र में इंद्रिय रूप पृथ्वी कौन सी है? कार्य रूप पृथ्वी के अवान्तर तीन भेद है ना, शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से। तो शरीर तो ये स्थूल शरीर, और इंद्रिय कहने से कार्य रूप पृथ्वी, इंद्रिय रूपा कौन सी है? घ्राण। पृथ्वी का गुण है गंध, उसको ग्रहण किया जाता है जिस इंद्रिय से, उसे कहा जाएगा इंद्रिय रूपा पृथ्वी। तो घ्राण इंद्रिय को कहा जाता है इंद्रिय रूप पृथ्वी, और वो घ्राण इंद्रिय द्वेनुक है, इसलिए अणु शब्द से घ्राण इंद्रिय को भी लेना। ऐसे बाकी ये जो है रसन इंद्रिय, जल का गुण जो रस है उसको ग्रहण करने वाला होने से रसन इंद्रिय को द्वेनुक रूप जल का जो द्वेनुक है तदात्मक माना जाता है। तो वायु का जो द्वेनुक विशेष है वह त्वग इंद्रिय है, और चक्षु इंद्रिय है तेज का द्वेनुक विशेष, और कर्ण सस्कुली विवरवर्ती आकाश को कहा गया श्रोत्र इंद्रिय। आकाश यद्यपि निरवयव है, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय द्वेनुक रूप नहीं है। तर्कशास्त्र के प्रथम ग्रंथ तर्क संग्रह से लेकर के जो उच्च कोटि के ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी श्रोत्र इंद्रिय को सावयव नहीं कहा गया, द्वेनुक रूप नहीं कहा गया, क्योंकि वह आकाश रूप है और आकाश निरवयव द्रव्य है, इसलिए उसको परमाणु रूप या द्वेनुक रूप या त्रेणुक रूप नहीं कहा जाएगा। चार इंद्रियां हैं जो द्वेनुक रूप है, उनको आप अण, अणु शब्द में
अणु शब्द से ले सकते हैं। चारों इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय को छोड़ करके, और मन, उसमें भी अणुत्व परिमाण होने से अणु है, और आध्यात्मिक उपाधि तो यही बन जाती है ना। तो अणु शब्द से इनका निषेध हो गया। वह आपके चक्षुरादि इंद्रिय रूप नहीं है या मन रूप नहीं है। तो मन ही आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो फिर मन का परिणाम रूपा जो प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियां हैं आनंदाभास से युक्त, वो ब्रह्म का धर्म कैसे होगी? और वो आनंद जिसका धर्म है उसे कहा जाएगा आनंदी, आनंदवान। आनंदी का मतलब, तो ब्रह्म आनंदी नहीं है। ये आनंदी तो है मन। और अणु शब्द से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि जो अनुरूप नहीं है उसे आप ब्रह्म समझो। तो मन तो अनुरूप है, इसलिए, और वह सुखी है, और उसमें भ्रांति से अज्ञानी आत्मा का अविद्यक तादात्म्य संबंध समझ करके मन रूप मानता है आत्मा को, और मन रूप मान करके आनंदी समझता है। इसलिए ब्रह्मादि देवता आनंदी हैं ये कहता है, ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन ब्रह्म आनंदी नहीं है, आनंद है। वो व्यवहार ब्रह्मादि का हो रहा है ब्रह्म से संबद्ध होने से, आनंदिता का व्यवहार। आगे हैं अस्थूलम। अणु शब्द से चारों इंद्रियां और आपका मन, ये आत्मा नहीं है, ये बताया गया। अस्थूलम शब्द से बताया जा रहा है कि स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है। चार्वाक मत का निषेध हो जाएगा। स्थूल शरीर ही चैतन्य से विशिष्ट आत्मा मानते हैं ना। उनके यहाँ तो आकाश नाम का भूत भी नहीं है, चार ही भूत हैं। एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसका ज्ञान हो उसी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। और ये जो है आपका आकाश, प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया। तो इंद्रिय में से कौन से इंद्रिय से ग्राह्य है? आकाश, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ही नहीं, वो पदार्थ भी नहीं है, तो आकाश को नहीं मानते। तो चार ही भूत हैं, और चार भूतों का जो संघात विशेष होता है तो उसमें चैतन्य प्रकट होता है। जैसे पान खाने वाला होता है ना, वो लाल होता है कि हरा होता है? पान हरा है, चूना सफ़ेद है, और कत्था, कत्थे का कलर कौन सा है? हैं? हाँ, कत्थे का रंग है। इनमें से किसी का भी लाल रंग नहीं है, लेकिन इन तीनों को मिला करके चबा लेते हैं तो एक रंग बनता है। वो कौन सा बनता है? लाल। तो इन अलग अलग रूप वाले तीनों का एक साथ चर्वण करने से लाल रूप पैदा हुआ। ऐसे ही इन चारों भूतों का संघात विशेष बन जाता है
तो उसमें चैतन्य प्रकट होता है। जैसे अलग अलग इन तीन पदार्थों में लाल रूपात्मक एक धर्म प्रकट हुआ, ऐसे भूतों का ही धर्म है चैतन्य, लेकिन सब भूतों का नहीं। भूत विशेष, ये चारों भूत विशेष रूप से एकत्रित हो जाते हैं, उनका एकत्रीकरण करते हैं, मिलन करते हैं, तो चैतन्य प्रकट होता है। और उस चैतन्य विशिष्ट भूत चतुष्टय के संघात का नाम है आत्मा। और वो संघात है स्थूल प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य, इंद्रिय ग्राह्य है। शरीर चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है कि नहीं, तो इंद्रिय से भी ग्राह्य है। तो इंद्रिय ग्राह्य होने से यही आत्मा है, यही एक वस्तु है। इससे अलग बाकी तो इंद्रिया स्वयं अतीन्द्रिय है, इसलिए वो सब आत्मा नहीं, स्थूल शरीर ही आत्मा है। ऐसा मानने वाले जो चार्वाक, उनका निषेध किया जा रहा है कि वो जो चैतन्य विशिष्ट स्थूल भूत चतुष्टय रूप स्थूल शरीर है, वह ब्रह्म नहीं है। तो ये कहते हैं अस्थूलम का मतलब स्थूल से लीजिए स्थूल शरीर, स्थूलत्व धर्म वाला, और नए निषेध अर्थ में है, उसका निषेध किया। यद अस्थूलम तद ब्रह्म इति अवधारयेत, ऐसा अन्वय करिए। ऐसे और यद अरस्वम तद ब्रह्म इति अवधारयेत, तो रस्व यानी रस्वत्व परिमाण वाले, रस्वत्व परिमाण रहता है मध्यम और परम रस्वत्व परिमाण द्वेनुक और परमाणुओं में और मन में। तो ये इनका निषेध हुआ अणु शब्द से और उससे। और अदीर्घम शब्द से भी स्थूल शरीर में दीर्घता रस्वता रहती है, यानी दीर्घत्व रहेगा, वो उसका भी निषेध किया गया। और अजम का अर्थ है जन्मादि विकारों से रहित, जन्मादि तो इनका है। तो यद अजम तद ब्रह्म इति अवधारयेत, और यद अव्ययम तद ब्रह्म इति अवधारयेत। और जो निर्विकार है, व्यय शब्द का अर्थ है विकारी, और जो विकार रहित हैं, उन अजम और अव्ययम इन दो पदों से सद्भाव विकार से रहित एक प्रकार से जो वस्तु है वह ब्रह्म है, ये बताया गया। और रूप गुण वर्णाख्यम, इससे बताया जा रहा है रूप और अन्य गुण तथा वर्ण से रहित है। वर्ण रूप, वर्ण शब्द का अर्थ रूप भी होता है, लाल वर्ण पीला वर्ण, लेकिन यहाँ वर्ण शब्द रूप शब्द अलग आने से वर्ण शब्द से लीजिए जो चातुर्वर्ण्य में वर्ण शब्द आता है ना, वो वर्ण, उससे रहित है आत्मा। ऐसी जो वस्तु है तद ब्रह्म इति अवधारयेत, उसे तुम निर्विशेष ब्रह्म है यानी अवधारित प्रथम पुरुष है ऐसा जाने। 60वें श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
तत्देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।